हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बजट 2021 में जो मेजर चेंजेस आए हैं रिलेटेड टू इनकम टैक्स और रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। अगर आप प्रोविडेंट फंड या यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या था कि आप कितना भी कंट्रीब्यूट करें के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है प्रोविडेंट फंड के केस में वो एग्जम्प्ट होता है। बट नाउ ऑनवर्ड्स अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ओवर एंड अबव 2.5 लाख तो वो टैक्सेबल होगा। यूलिप के केस में जो आपको मैच्योरिटी या रिडम्पशन पर अमाउंट मिलेगा उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा अगर जो एनुअल प्रीमियम है वो एक्सीड करता है 2.5 लाख से। देन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के केस में भी वही है। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है 2.5 लाख से ज़्यादा एक साल में तो उस केस में 2.5 लाख से जितने भी अबव अमाउंट है उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा। सपोज कीजिए आपने 3 लाख कंट्रीब्यूट किया है तो जो ओवर एंड अबव हो गया 50,000, ओवर एंड अबव 2.5 लाख 50,000, तो 50,000 पे जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा। देन बताया गया है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है जो उसकी लास्ट डेट थी 31 मार्च 2021 उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2022। तो अब अगर आप कोई नया हाउस खरीदना चाहते हैं तो वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट को भी एक्सटेंड किया गया बहुत सारे वर्कर्स तक। सोशल सिक्योरिटी स्कीम का क्या मतलब हो गया, जो ESI है या EPF है या जो मिनिमम वेज रूल का बेनिफिट अभी तक नहीं ले पा रहे थे उनको मिलेगा। उसके अंदर इंक्लूड किया गया गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी और ई-कॉमर्स वर्कर्स को भी। इसके बाद क्या है, जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनकी इनकम हो रही है फ्रॉम ओवरसीज रिटायरमेंट फंड से, तो उसके लिए गवर्नमेंट रूल बनाने जा रही है। तो उससे क्या होगा, डबल टैक्सेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको वहाँ भी टैक्स देना पड़ रहा है उस कंट्री में और उस कंट्री में टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी एस्टेब्लिश की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। उस केस के उसके अंदर क्या होगा, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम अप टू 50 लाख है एंड डिस्प्यूटेड इनकम अप टू 10 लाख है तो आप इस कमेटी को अप्रोच कर सकते हैं रिजोल्यूशन के लिए। देन बताया गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स हैं वे अब फंड रेज कर सकते हैं बाय इशूइंग टैक्स एफिशिएंट जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये किया गया है टू बूस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को। इसके बाद बताया गया है सीनियर सिटीजन के केस में जो रिटर्न ना फाइल करने की एक एग्जाम्पशन आई है या एक नोटिफिकेशन आई है या जो एक बेनिफिट दिया गया है, रिलीफ दिया गया है सीनियर सिटीजन को कि अगर उनकी एज 75 ईयर्स या उसके अबव है तो उनको रिटर्न फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन कब नहीं होगी, अगर उनकी पेंशन इनकम है और प्लस बैंक इंटरेस्ट है और जो पेंशन है वो उसी अकाउंट में क्रेडिट होती हो जहाँ पर इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है, तो उनको इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तो क्या इसका मतलब है कि उन्हें टैक्स भी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं, उन्हें टैक्स की देने की रिक्वायरमेंट है लेकिन टैक्स जो ऑलरेडी डिडक्ट कर लेगा बैंक। इसके बाद बताया गया है कि जो टाइम लिमिट थी रिवाइज रिटर्न की फाइल करने की वो पहले होती थी हमारी 1 ईयर आफ्टर द एंड ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच वाइज ईयर। यानी कि अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो आप बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते थे वो कर सकते थे। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 जो है उसकी ड्यू डेट थी 31/3/2021 जो आने वाली है वो लास्ट डेट है। बट इसको अब रिड्यूस करके कर दिया गया है 9 मंथ्स मिलेंगे एक्स्ट्रा, यानी कि 31 दिसंबर तक ये फाइनेंशियल ईयर अब कंप्लीट होगा 2021। इसके लिए तो ड्यू डेट वही रहेगी यानी कि 31 मार्च 2022। बट जो फाइनेंशियल ईयर होगा 21-22 उसके लिए रहेगी 31 दिसंबर 2022। इसके बाद बताया गया है कि जो इनकम टैक्स के फॉर्म्स हैं उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स अब प्री फिल्ड होकर आएगी। जैसे कि अगर सैलरी पर्सन है तो उसकी सैलरी कितनी है, कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन कितना है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स और TDS उसकी डिटेल ऑटोमेटिक प्री फिल्ड आएगी। तो इससे क्या है कि मिसमैच के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे और इजीनेस भी होगी और क्विकली एंड एफिशिएंटली हम रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। तो यही थे 10 मेजर चेंजेस जो वन वे और दी अदर हमारे से लिंक्ड हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।